नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का खुमान हिंदी ट्यूटोरियल में। तो आज हम इस वीडियो में हिंदी में छुट्टी के लिए अवकाश किस प्रकार से लिखी जाती है ये जानेंगे। अवकाश का मतलब होता है एप्लीकेशन, जिससे आप एप्लीकेशन लिखने का तरीका जान सकेंगे और आप स्वयं भी एप्लीकेशन लिख सकेंगे और कभी किसी से भी आपको एप्लीकेशन लिखवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, छुट्टी के अवकाश दो अलग अलग स्थितियों में लिखी जाती है। एक पहली स्थिति है जिसमें छुट्टी के पहले, यानी आपको छुट्टी लेनी है उससे पहले ही आप एप्लीकेशन देंगे उसमें, और दूसरी है छुट्टी के बाद, यानी आप छुट्टी बिता चुके हैं और फिर बाद में आपको एप्लीकेशन देना है। तो आइए देखते हैं पहली स्थिति में हिंदी में एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आपको एक ब्लैंक पेज लेना है, यानी एक खाली पन्ना लेना है। यह पन्ना बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए और कटा फटा नहीं होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें बाईं ओर से लिखना है और एक कतार में लिखना है बिल्कुल। सबसे पहले लिखेंगे हम सेवा में श्रीमान कक्षा अध्यापक महोदय या फिर महोदया। यह हमें विशेष ध्यान रखना है कि यदि हमारे कक्षा अध्यापक पुरुष हैं तो उनके लिए महोदय शब्द लिखेंगे, और अगर महिला है तो महोदया लिखेंगे। हाँ, और अगर कक्षा अध्यापक के स्थान पर हमें प्रिंसिपल सर को तो लिखना है तो हम प्राचार्य लिख सकते हैं या प्रधानाध्यापक लिख सकते हैं, जैसे प्राचार्य महोदय या प्रधानाचार्य महोदय। फिर अगले लाइन लिखेंगे स्कूल का नाम, जो भी स्कूल का नाम है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है एडवांस्ड किड्स एकेडमी जीरापुर, या फिर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इंदौर उज्जैन। जो भी जहाँ भी स्थान है वहाँ स्थान का नाम नीचे वाली लाइन में लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम एक लाइन छोड़ेंगे पूरी, उसके बाद में लिखेंगे विषय यानी सब्जेक्ट। तो उसमें लिखना है जितने भी दिन का अवकाश हमें चाहिए, छुट्टी लेनी है। जैसे मुझे 3 दिन का अवकाश चाहिए तो मैंने लिखा 3 दिन का अवकाश चाहने हेतु प्रार्थना पत्र। फिर से एक खाली लाइन छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे संबोधन। जो भी संबोधन लिखना है, महोदय है महोदया, उनके लिए आदरणीय महोदय या फिर महोदया। अब उसके अगले लाइन में लिखना शुरू करेंगे, थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे और लिखेंगे विनम्र निवेदन है कि मैं आपकी शाला में कक्षा 7वीं, या जो भी कक्षा में आप पढ़ते हैं उसका नाम लिखेंगे, कक्षा 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं का छात्र या छात्रा हूँ। उसके बाद कारण लिखना है, जिस भी कारण से हम छुट्टी लेना चाहते हैं वो कारण यहाँ पे लिखना है। कि जैसे मैंने लिखा है मुझे मेरे मामा की शादी में जाना है, मेरा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरे घर के सभी सदस्य वहाँ जा रहे हैं। उसी लाइन के नीचे से लिखना शुरू करेंगे, अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि मुझे दिनांक 1/3/2020 से 3/3/2020 तक 3 दिन का अवकाश प्रदान करने का कष्ट करें। आपको जितने दिन की भी छुट्टी चाहिए यहाँ पर उसी के अनुसार दिनांक का उल्लेख करें। जैसे 1 से लेकर के 3 तक 3 दिन हो रहे हैं, इस प्रकार दिनांक का ध्यान अवश्य रखना है। आगे लिखेंगे इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। फिर उसके नीचे वाली लाइन में लिखना है धन्यवाद, और जो दिनांक जिस दिनांक को आप लिख रहे हैं वो दिनांक लिखना है। जैसे मैंने लिखा है 28/2/2020। फिर उसके नीचे एक लाइन छोड़कर लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य नाम, यानी अपना नाम लिखेंगे, कक्षा जिस भी कक्षा में हम पढ़ते हैं उस कक्षा लिखेंगे, और अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर लिखेंगे, और हस्ताक्षर। दिनांक को आप चाहे तो ऊपर भी लिख सकते हैं या बीच में या नीचे भी लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन अवश्य ये ध्यान रखें कि हमें ये एक ही लाइन में लिखना है पूरा ऊपर से नीचे तक। बीच में जो लाइनें अंदर तरफ जा रही है उनको ही अंदर लेना है, बस बाकी की चीज़ें सब बराबरी से आएगी। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि विराम चिन्हों का सही तरीके से प्रयोग करना है। जैसे यहाँ अल्प विराम कहाँ कहाँ लगेंगे, जैसे सेवा में, उसके बाद में अल्प विराम है, फिर श्रीमान कक्षा अध्यापक महोदय या फिर महोदया उसके बाद में, और फिर एडवांस किड्स एकेडमी स्कूल के नाम के बाद में, लेकिन जगह के नाम से पहले। जैसे जीरापुर से पहले लगाया है तो स्कूल के नाम के बाद में और जगह के नाम से पहले यहाँ लगाना है। तीसरा, इसके बाद में विषय में यहाँ पूर्ण विराम लगेगा आखिरी में प्रार्थना पत्र के बाद में,
और उसके नीचे है आदरणीय महोदय या महोदया, उनके पीछे भी अल्प विराम है। और फिर बीच की बातों में जहाँ बात पूरी हो रही है वहाँ देखिए आप पूर्ण विराम लगे हुए हैं। और नीचे आएंगे, उसके बाद में कष्ट करे के बाद में पूर्ण विराम है, उसके बाद में आभारी रहूँगा और पूर्ण विराम। यहाँ इन चीज़ों का ध्यान रखना है विशेष करके। चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरी स्थिति की ओर, जिसमें हमने छुट्टी बिता ली है और फिर सूचना के तौर पर एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं या देना है स्कूल में। देखिए यहाँ हमें थोड़ा सा परिवर्तन करना है, उसी में ज़्यादा कुछ विशेष बदलना नहीं है। जहाँ जहाँ परिवर्तन करना है मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे सेवा में श्रीमान कक्षा अध्यापक महोदय महोदया, एडवांस्ड किड्स एकेडमी जीरापुर, ये वही रहेगा। और विषय 3 दिन का अवकाश चाहने हेतु प्रार्थना पत्र या फिर सूचना पत्र यहाँ लिख सकते हैं हम। आदरणीय महोदय या फिर महोदया वही रहेगा। विनम्र निवेदन है कि मैं आपकी शाला में कक्षा 7वीं का छात्र या छात्रा हूँ, ये भी वही रहेगा। मैं पिछले 3 दिन से ज्वर से पीड़ित था। अब देखिए यहाँ कारण बदल गया है। यहाँ कारण, अब जो कारण जिस कारण से आप स्कूल नहीं आ सके थे वही कारण यहाँ पे देना है कि मैं पिछले 3 दिन से ज्वर से पीड़ित था। ज्वर यानी बुखार से पीड़ित था और इसलिए मैं दिनांक 1/12/2020 से 3/12/2020 तक विद्यालय उपस्थित नहीं हो सका। मैं विद्यालय में नहीं आ सका, तो उसका कारण देना है कितने दिन से कितने दिन तक आप नहीं आए हैं। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि मेरे इस 3 दिन के अवकाश सूचना पत्र को स्वीकार करने का कष्ट करें। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। धन्यवाद। दिनांक लिखना है जिस दिन आप दे रहे हैं वही, और फिर लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम जो भी आपका नाम है, कक्षा है और अनुक्रमांक रोल नंबर लिखना है और हस्ताक्षर भी करना है। इसमें भी आपको पूर्ण विराम, अल्प विराम, विराम चिन्हों का आपको विशेष करके वही ध्यान रखना है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के हिंदी के किसी और अन्य वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।